नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पेपर भी बहुत अच्छा दिए होंगे। आज हम बात करेंगे 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, हिंदी का एनालिसिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अविष्ट का संधि विग्रह है, तो आपका इसमें होगा, अविष्ट का होगा अभिधन इष्ट। पहला आपका सही है। दूसरा है अपादान कारक युक्त वाक्य है, तो आपका इसमें होगा छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, डी ऑप्शन। तीसरा है निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो आपका इसमें होगा माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, आपका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपग्रह है, तो अत्याचार में से आपका उपग्रह होगा अति। चलिए पांचवा क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युक्त सही नहीं है, तो आपका इसमें होगा साधवा निधवा, तो ये आपका सही नहीं है। चलिए छठवां क्वेश्चन है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो आपका होगा इसमें शक्ति के अनुसार। चलिए सातवां क्वेश्चन है अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आपका इसमें हुआ है सानू रो रहा था, आपका बी होगा। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव रति है, तो आपका होगा इसमें राइट आंसर श्रृंगार रस। नौवां क्वेश्चन है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें होगा आपका अनुस्परास अलंकार कि माँ और सा की अभित्री बार बार हो रही है। चलिए 10वां है फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपका होगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए 11वां क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ, आपका सही नहीं है। चलिए 12वां क्वेश्चन है जहाँ जाया ना जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, इसको बोलते हैं अगम्य। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है, तो आपका इसमें होगा निमीलन। चलिए 14वां क्वेश्चन है राम को रूप निहारत जानकी कंकल पंक्ति में कौन सा रस है, तो आपका इसमें होगा श्रृंगार रस। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपका होगा इसमें ज्योत्सना। चलिए 16वां क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो आपका इसमें वृक्ष दुम बिटप। चलिए 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका इसमें होगा निर्झर। चलिए 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपका होगा पाषाढ़। चलिए 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है, तो चिक्कड़ का होगा चिकना। चलिए 20वां क्वेश्चन है परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो होगा प्रतिपदा। चलिए 21वां क्वेश्चन गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है,
तो आपका होगा इसमें छिप कर टोह लेने वाला। चलिए 22वां क्वेश्चन है, किस किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतधन है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपका होगा समितियां। 24वां क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आश्रय क्या, लोकायुक्त का अर्थ क्या है। तो इसमें होगा प्रत्यक्षय को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्षय को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 25वां है, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग है। तो आपका इसमें होगा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। आपका ए सही है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस राइट आंसर आपका इसमें होगा अच्छे बुरे का अंतर ना करना, बी वाला। कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपका इसमें होगा खजूर। निम्न में से एक वचन बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है। तो होगा आंसू, आंसुओं, ये आपका सही नहीं है। चलिए किस विकल्प में सही युग्म का अर्थभेद सही है। तो आपका इसमें होगा अपरा अपार, जिसे पार ना किया जा सके। आपका ए आंसर, ए ऑप्शन सही है। चलिए 30वां क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आकृति धाम। चलिए 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो आपका इसमें होगा यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, डी आपका सही है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो आपका इसमें होगा दोनों युक्त, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं, दोनों गलत हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपका होगा इसमें डींग मारना। इसमें आपका 34वां क्वेश्चन है, नरेश घर गया उसने माँ को देखा वाक्य में संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। तो आपका होगा इसमें नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। 35वां क्वेश्चन है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो अनुकरणीय में लगा है ई है, बड़ी ई रहेगा। चलिए ये पैराग्राफ में आप पैराग्राफ में देख मिलान कर लीजिएगा। 36वां का होगा, जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें होगा आपका जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 37वां क्वेश्चन है, 37वां है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकायुक्त का अर्थ है। तो इसमें होगा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 38वां क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष लिखिए। तो इसमें आपका होगा इसमें संगठन में शक्ति, सी वाला सही है। 39वां क्वेश्चन है, तिनके की क्या विशेषता है। तो आपका होगा जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। आपका ये ऑप्शन सही है। 40वां क्वेश्चन है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है। तो आपका इसमें होगा बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। चलिए 41वां क्वेश्चन है, ओट्स वर्ड किस विकल्प में हैं।
तो ओट्स हैं आपके पा फा बाबा मा सी। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो अनादि, अनादि आपका स्वर संधि का भेद नहीं है। चलिए 43वां क्वेश्चन है, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? तो आपके थे ये ब्रज भाषा के। चलिए हिंदी 44वां क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है? तो आपका है 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो आपका है ताई। बाकी ईदगाह पूस की रात, दो बैलों की कथा ये आपकी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, ताई आप नहीं लिखे थे। चलिए 46वां क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो आपका ये कहेंगे औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र कहेंगे। चलिए 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यह है आपका कबीरदास का। 48वां क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो ये आपका है पहले बच्चा सीखता है, या मनोविज्ञान का है सुनना और समझना। चलिए 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो आपका है चांद सांस, ये आपका अनुनासिक है। लास्ट क्वेश्चन है, राहुल कृत्यायन ने लेखक के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? तो ये आपका है यात्रा वृत्त। चलिए के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वीडियो का, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के पेपर से लेके। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो आपका इसमें राइट आंसर था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमंगलूर जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला के रूप में जुड़ी थी? तो आपका इसमें दो है, एक इसमें ये भरतनाट्यम में जुड़ी थी और ये कथकली में भी थी, दोनों में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, तिरस्मी बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। चलिए हानिकारक रूपी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो आपका इसमें होगा समताप मंडल। चलिए छठवां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें होता है अवतल लेंस। चलिए सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल जामलाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका है मणिपुर में। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यस चंद्रशेखर। चलिए नौवां क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बेंगलोर। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारत में पहला 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। 111वां क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है? आपका राइट आंसर इसमें होगा कैंडेला में। चलिए 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें होगा बोरिक एसिड। चलिए 12वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा सूडान में। चलिए 14वां क्वेश्चन है, 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कारपों को संभालने के लिए 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण सुदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आपका राइट आंसर होगा इसमें दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला गुजरात में। चलिए 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा डेनमार्क। चलिए 116वां क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा दिल्ली में। चलिए 117वां क्वेश्चन, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा गंजम। चलिए 118वां क्वेश्चन, हाल ही में रेमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1559 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा दलाई लामा में। हमने करंट अफेयर में ये हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर जो पढ़े होंगे सही आंसर लगाए होंगे। चलिए 119वां क्वेश्चन, बयालीसवें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय विषय है आसियान मामले। तो आपका इसमें होगा विकास एवं उपकरण। चलिए 20वां क्वेश्चन, 120वां क्वेश्चन, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाल्के मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसमें 121वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए 122वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्र में
से किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स साइंस को। चलिए 123वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है, तो 1.74 लाख पहला आपका है। चलिए 124वां क्वेश्चन, शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलिक पिंड से जुड़ा है? तो आपका इसमें है चांद से। चलिए 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मारियाना ट्रेंच। चलिए 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो आपका इसमें होगा बुलर झील। चलिए 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो आपका है झरिया में। चलिए 128वां क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो आपका आर्टिकल 356। चलिए 129वां क्वेश्चन, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मध्यम और लघु उद्योग के लिए। 130वां क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। चलिए 131वां क्वेश्चन, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 2003 में। चलिए 132वां क्वेश्चन, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा देवस्थल वेधशाला, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ARIES का परिसर नैनीताल उत्तराखंड में है। चलिए 133वां क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका इसमें होगा ये नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची को अनुसूची भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची है। चलिए 135वां क्वेश्चन, शिवाजी मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रवासी शक्ति के एक परिसर द्वारा संभाली गई थी जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो आपका इसमें होगा चित्पावन ब्राह्मण। चलिए 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो आपका इसमें होगा मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
137वां क्वेश्चन, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर बता दें आपको तो 1897 में हुआ था। 1897 में आध्यात्मिक नेता और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए 138वां है, निम्नलिखित में से कौन सा द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर होगा इनी बेसेंट। चलिए 139वां क्वेश्चन है, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका लेह लद्दाख में। चलिए 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें नालंदा महाविहार। चलिए 141वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा दंतिदुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, 142वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका इसमें राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। चलिए 143वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें महाबलीपुरम मंदिर। डी ऑप्शन सही है। 144वां क्वेश्चन है, भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पेट्रोलियम उद्योग। चलिए 145वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें यह इनकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। चलिए 146वां क्वेश्चन है, बैकहेड स्ट्रोक्स द्वारा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें टेनिस से। चलिए 147वां क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो ये आपका है मन्नार की खाड़ी में। चलिए 148वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। ये आपका सही है। चलिए 139वां क्वेश्चन, 149, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो आपका इसमें होगा राइट आंसर अन्नामलाई होगा। चलिए 150वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर में। और आप मिलान कर लीजिएगा। पेपर ये मान के चलिए ठीक ही ठाक था जिस हिसाब से है। जय हिंद।